स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे टॉपिक 2.8 स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने एंगल्स देखा था, एंगल्स कैसे फॉर्म होता है। तो जो एंगल्स है वो टू रेज एंड वन कॉमन पॉइंट से बनता है। जो टू रेज है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, और जो वन कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, और हमने क्या देखा था? तो और हमने देखा था जो एंगल्स है वो बहुत अलग अलग टाइप्स के एंगल्स होते हैं, और एंगल्स को हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस एंगल में क्या होना चाहिए? टू रेज होना चाहिए एंड वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए, राइट। अब ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स में कुछ एंगल्स ऐसे भी होते हैं जो स्पेशल होते हैं, खास होते हैं, और इनका नाम भी होता है। अब ये कौन से एंगल्स हैं? तो वही हम देखेंगे इस टॉपिक में। ओके, अब देखो, अब हमको पता है कि अगर हम बुक को ओपन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तो एंगल फॉर्म होता है, राइट, एंगल बनता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास नोटबुक है, राइट। तो आपको ये देखना है, क्या देखना है आपको? ये देखना है। अगर मैंने बुक को इतना ओपन किया, देखो तो क्या बना? एंगल बना, राइट। ये जो है ये वाला साइड, ये एक आर्म हो गया, और जो ये वाला साइड है वो दूसरा आर्म हो गया। तो अब अगर मैंने बुक को ओपन किया तो क्या फॉर्म हुआ? एंगल फॉर्म हुआ। फिर मैंने इतना और ओपन किया तो भी क्या फॉर्म हुआ? एंगल बना, राइट। अब यहाँ पे क्या पूछा है? देखो क्या बोला है? फुल टर्न ऑफ अ नोटबुक, यानी कि अगर हम नोटबुक को पूरा फोल्ड कर देंगे तो कैसा एंगल बनेगा? तो देखो अभी नोटबुक है, राइट, यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना यानी कि टर्न करना स्टार्ट किया, और ऐसे जाते जाते हमने ये इसको पूरा फोल्ड कर दिया, यानी कि पूरा फुल टर्न हो गया। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये आर्म तो हमारा पहले ही था। अब जब हमने इसको पूरा टर्न कर दिया तो जो पहला वाला आर्म है वो दूसरे वाले आर्म के नीचे आ गया, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके ये ख़त्म हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो रेड वाला जो है हमारा आर्म यहीं पे है, जो ब्लू वाला आर्म है वो रोटेट होते 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 वापस पहले वाले आर्म के नीचे आ गया, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? फुल टर्न हो रहा है। फुल टर्न यानी कि यहाँ पे ये सर्कल शेप फॉर्म कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्या, अगर आप ये शेप को देखोगे तो आपको क्या लग रहा है? कौन सा शेप लग रहा है? तो सर्कल शेप लग रहा है कि नहीं? अब दूसरा क्या है? देखो हाफ टर्न ऑफ अ नोटबुक। जब हमने बुक को फुल टर्न किया तो ऐसा एंगल बना, यानी कि एक एंगल के नीचे दूसरा एंगल आ गया। तो अब हाफ टर्न वाला एंगल कैसा होगा? तो अगर हम नोटबुक को ऐसे पूरा क्या कर दे? ओपन कर दे। क्या कर दे? ओपन। अब अगर आप ये नोटबुक के आर्म्स को देखोगे तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ऐसे एंगल्स जिनके आर्म्स स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, अगर मैं आपको सिंपल अच्छे से और समझाऊँ तो अगर आप देखोगे तो ये फुल टर्न है, राइट। फुल टर्न में अगर आप देखोगे तो कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है? तो फुल टर्न में जो बन रहा है सर्कल शेप। अब यहाँ पे क्या है? हाफ टर्न। तो सर्कल का हाफ जो शेप होता है, अब देखो यहाँ पे हमारा शेप है ऐसा सर्कल, राइट। अब इस सर्कल का हम ऐसे हाफ कर दें तो ये कौन सा शेप हो गया? तो इस शेप को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं, राइट। तो वही हाफ टर्न वाले एंगल का नाम है, क्या नाम है? तो हाफ टर्न वाले एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इस स्ट्रेट एंगल में ऐसा सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा होता है। बस आपको ये याद रखना है। अगर मैं आपको एक बार और अच्छे समझाऊं तो देखो यहाँ पे आप एक एंगल देख रहे हो, राइट। अगर मुझे इसको स्ट्रेट एंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो देखो ये थोड़ा टर्न हुआ, ये टर्न हुआ, ये टर्न हुआ, और टर्न हुआ, और टर्न हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आर्म्स है ये क्या फॉर्म हो गया? तो ये आर्म्स पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे एंगल्स जिनके आर्म्स पूरे स्ट्रेट लाइन बनते हैं उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो आगे हमें क्या बोला है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट एंगल कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट एंगल है ये एंगल AOB, राइट। क्या है? एंगल AOB। अब ये एंगल AOB में एक रे गया है। कौन सा रे है? तो वो है रे OC। यहाँ से ऐसे रे OC गया है, राइट। तो अगर आप देखोगे ये जो रे OC है ये क्या कर रहा है? तो ये रे OC ये एंगल AOB को दो एंगल में डिवाइड कर रहा है।
अब ये कौन से दो एंगल हुए, तो एक हमारा एंगल होगा ये राइट, और एक एंगल होगा हमारा ये, यानी कि जो रे OC है वो एंगल AOB को दो एंगल में डिवाइड कर रहा है, और वो कौन सा एंगल है, तो वो एंगल है एंगल AOC, यानी कि एक है हमारा एंगल ये एंगल AOC और दूसरा है एंगल BOC, यानी कि ये वाला एंगल। यहाँ पे मैंने अलग अलग ड्रॉ भी किया है, आप देख सकते हो एंगल AOC एंड एंगल BOC। अब इसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है, अब हम वो क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या देखा, तो हमने देखा जो एंगल AOB है ये स्ट्रेट एंगल है राइट, और इसमें जो रे है OC ये क्या कर रहा है, तो ये रे OC एंगल AOB को दो एंगल में डिवाइड कर रहा है राइट। एक एंगल है हमारा ये AOC यानी कि ये वाला एंगल, और एक एंगल है हमारा BOC यानी कि ये वाला एंगल। ओके, अब अगर आप ये दोनों एंगल को देखोगे तो क्या आपको ये दोनों एंगल इक्वल लग रहा है, बराबर लग रहा है? तो अगर हम ये दोनों एंगल को देखें तो इसका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो ज़्यादा है इस वाले से, है कि नहीं? यानी कि ये वाला जो एंगल है ये बड़ा है यानी कि बिग है, और जो ये वाला एंगल है वो स्मॉल है। तो ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो रे OC है इसको हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि ये दोनों एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, साइज में बराबर हो जाए। अब ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। अभी देखो एक प्लेट है, ओके, अब ये प्लेट में है ना 6 लड्डू रखा है, कितना लड्डू रखा है, 6 लड्डू, और इसको खाने वाले हैं 2 लोग। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं इसको खाने वाले। अब ये लड्डू को हम कैसे बांटें कि इन दोनों में बराबर बराबर लड्डू चले जाए, तो देखो 2 लोग खाने वाले हैं, यहाँ पे टोटल कितने लड्डू है, 6 लड्डू है। तो अगर हम 6 को डिवाइड कर दे 2 से तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा राइट, 3 मिलेगा। तो इसका मतलब एक को जाएगा 3 लड्डू और एक को जाएगा 3 लड्डू, तो दोनों के पास क्या आ गए, बराबर लड्डू आ गए राइट। तो वैसे ही अगर हम ये स्ट्रेट एंगल को आधा कर दे तो क्या हमको बराबर इक्वल एंगल हमको मिल जाएगा, तो देखते हैं। तो देखो अभी मैं आपको देखो सिंपल बताऊं, ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो है मेरा सर्कल शेप है राइट। अगर आप याद करोगे तो फुल टर्न अभी हमने किया राइट, फुल टर्न जो था वो कौन से शेप का था, सर्कल शेप का था। तो अगर मैं ये इसको मोड़ दूँ, फोल्ड कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने ये सर्कल शेप को ऐसे क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो भी कौन सा शेप बन गया, तो ये बन गया सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल सर्कल का क्या होता है, आधा होता है राइट। अब वैसे ही मेरे पास क्या है, तो अब ये सेमी सर्कल शेप है, और ये सेमी सर्कल शेप ये क्या है, हाफ टर्न है, और ये हाफ टर्न कौन से एंगल का होता है, तो स्ट्रेट एंगल का होता है राइट। अब मैं इस एंगल को अगर मैं मतलब ये जो हमारा सेमी सर्कल है अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे हमने सर्कल शेप को ऐसे फोल्ड किया राइट, जैसे हमने सर्कल शेप को ऐसे फोल्ड किया तो सेमी सर्कल बन गया, और सेमी सर्कल हमारा क्या होता है, सर्कल का आधा होता है। तो वैसे ही अगर हम सेमी सर्कल को ऐसे फोल्ड कर दे तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, तो ये जो शेप हमको मिला ये सेमी सर्कल का आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब अगर आप ये शेप को देखोगे, अब मैंने इसको ओपन किया, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन का छाप आ गया राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इन लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया, तो इन लाइन को ड्रॉ किया, तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं, तो ये तो हमारे क्या है, दोनों आर्म से, यानी कि ये हमारा स्ट्रेट एंगल का सीधा लाइन है। और जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया था और जो लाइन का छाप आया था उस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप इस लाइन को देखोगे तो ये लाइन कैसा है, तो ये लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन है, पर ये वर्टिकली स्ट्रेट है राइट, तो ऐसा पूरा सीधा है पर वर्टिकल में है। जैसे कि ये वाला जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट है, वैसे ही ये वाला लाइन जो है वो वर्टिकल में स्ट्रेट है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हम स्ट्रेट एंगल को राइट, स्ट्रेट एंगल में अगर हम इसे सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
दो इक्वल एंगल मिल जाएगा, है कि नहीं। मतलब कि अब अगर आप ये दोनों एंगल को देखोगे, ये एंगल और ये एंगल, तो दोनों आपको क्या दिख रहा होगा, इक्वल दिख रहा होगा। तो समझ में आया आपको। तो वैसे ही आपको बस ये याद रखना है, अगर हम स्ट्रेट एंगल को अगर हम हाफ करते हैं, हाफ, तो ऐसा शेप मिलेगा, और हाफ करने से हमें दो इक्वल एंगल मिलता है। ओके, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे इसको पहले मैं रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ओके, तो ऐसे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों एंगल हमारा क्या दिख रहा होगा, ये दोनों एंगल हमारा इक्वल दिख रहा है, राइट। तो हमें क्या मिला, टू इक्वल एंगल्स मिल गए। तो वैसे ही यहाँ पे मैं वापस ड्रॉ कर देती हूँ वैसे स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, वापस यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमें कौन से दो एंगल मिले, तो यहाँ पे हमको पहला मिला एंगल AOC एंड एंगल BOC। ओके, अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है येस इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ OC एज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हम रे OC को वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दो इक्वल एंगल्स मिलेगा। जो दो एंगल होगा वो इक्वल होगा अपने साइज में। समझ में आया आपको। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, टू इक्वल लाइंस मिल गया। अब आगे मैंने क्या लिखा है देखो, अब ये जो दो एंगल्स हमको मिले ना, ये वाला एंगल ऐसे कर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट, ये जो दो हमको इक्वल एंगल्स मिले, ये एंगल भी स्पेशल है और इनका भी नाम है, और इनको हम क्या बोलते हैं, तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं राइट एंगल्स। कौन सा एंगल बोलते हैं, तो राइट एंगल्स बोलते हैं। और ये राइट एंगल्स कैसे बनते हैं, तो स्ट्रेट एंगल को अगर हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, राइट एंगल मिलेगा। समझ में आया आपको। यानी कि ये जो हमें मिला, ये जो हमें मिला यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से भी स्ट्रेट, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो राइट एंगल बोलेंगे। ओके, तो देखो नाउ द एंगल AOC एंड एंगल BOC आर कॉल्ड राइट एंगल्स। यानी कि जो दो एंगल है, एंगल AOC एंड एंगल BOC, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्स बोलते हैं, जो विच इज़ फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। और ये राइट एंगल्स कैसे बनता है, तो अगर हम स्ट्रेट एंगल का हाफ कर दे तो हमें क्या मिलेगा, राइट एंगल मिलेगा। सो स्ट्रेट एंगल कंटेन्स टू राइट एंगल। और एक स्ट्रेट एंगल में, जैसे कि हमारा स्ट्रेट एंगल है, राइट, तो एक स्ट्रेट एंगल में हमें कितने राइट एंगल मिलते हैं, तो दो राइट एंगल मिलते हैं। ऐसे एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ओके, तो होप आपको इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अब हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर जो फुल टर्न होता है उसका अगर हम आधा कर दे तो क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। वैसे ही फुल टर्न का हम कितना पार्ट करेंगे, कितना हिस्सा करेंगे, तो हमें राइट एंगल मिलेगा। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अगर हम ऐसे समझे कि देखो जो फुल टर्न है वो सर्कल शेप का होता है, जो हाफ टर्न है वो सेमी सर्कल शेप का होता है। तो अगर हम सर्कल को आधा कर दे तो हमें क्या मिलेगा, दो सेमी सर्कल मिलेगा, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास है सर्कल शेप, राइट। अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो देखो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करके क्या कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो यहाँ पे मुझे ये कौन सा शेप मिला, सेमी सर्कल। तो कितना सेमी सर्कल मिला, अगर आप देखोगे ये तो पूरा सर्कल था, तो इसमें कितना सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल, एक ये और एक ये। यानी कि अगर आप एक पूरे सेमी सर्कल को दो से डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलता है, सेमी सर्कल मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा पूरा सर्कल है, यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो हमें दो सेमी सर्कल मिला। तो ये हमारे पास पूरा एक सर्कल है, तो ये पूरे एक सर्कल को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेमी सर्कल मिलेगा। ओके,
अब ये जो सेमी सर्कल है, अभी सेमी सर्कल को भी मैं आधा कर दूँ, अभी सेमी सर्कल को भी मैं आधा कर दूँगी तो मुझे ऐसा कुछ शेप मिलेगा, राइट, ऐसा शेप मिलेगा। अब ये जो शेप है, ये शेप है हमारा राइट, इस शेप में हमारा राइट एंगल बना, क्या बना, राइट एंगल। अगर आप देखोगे तो ऐसा ही शेप है, तो यहाँ पे भी हमारा एक राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है। अब अगर मैं इसको ओपन करूँगी ना तो ऐसा शेप 4 होगा। तो देखो 4 आपको दिख रहा है, एक ये, 2 ये, तीसरा ये और ये चौथा ये। यानी कि अगर हम अब यहाँ पे देखो, ये पूरा एक सर्कल था, राइट, ये पूरे सर्कल को, एक सर्कल को यहाँ पे कितना पार्ट हुआ, 4। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा राइट एंगल। ओके, क्या मिलेगा, राइट एंगल। और ये जो शेप है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं, क्वार्टर। और इसको आप ये भी बोल सकते हो स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे आपको इतना समझना है कि जो फुल टर्न है, फुल टर्न को हम आधा करेंगे तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट एंगल। और फुल टर्न को अगर हम 1/4 पार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, राइट एंगल मिलता है। और ये शेप को हम क्या बोलते हैं, तो क्वार्टर शेप बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर लिख के रखा है, क्या है आंसर, यस, अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ फुल टर्न, हाफ ऑफ फुल टर्न। तो यस, अगर हम जो फुल टर्न है उसका आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट एंगल मिलेगा। ओके, 1/4 पार्ट ऑफ अ फुल टर्न फॉर्म अ राइट एंगल। और जो फुल टर्न है उसका अगर हम 1/4 पार्ट करते तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है राइट एंगल। ओके, यहाँ पे हमने करके देखा, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, तो सेमी सर्कल को भी डिवाइड किया। तो यहाँ पे हमको देखोगे तो 4 पार्ट मिल गया है ना, 1 2 3 4 पार्ट मिला। और ये चारों ही पार्ट हमारा क्या है, राइट एंगल। तो तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरे सर्कल को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, राइट एंगल मिलता है। ओके, यानी कि जो फुल टर्न है 1/4 ऑफ 1/4 हम फुल टर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, राइट एंगल मिलेगा। ओके, तो बस यही आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है 1/4 पार्ट ऑफ अ फुल टर्न, यानी कि फुल टर्न का आप 1/4 पार्ट करते हो तो क्या बनेगा, तो हमें मिलेगा राइट एंगल। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, तो वो है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस मतलब क्या होता है कि समझो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, ये दोनों ही लाइन क्या होगा, स्ट्रेट। आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, तो दोनों लाइन स्ट्रेट होता है। ओके, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा होता है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा होता है। तो ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे राइट एंगल बनता है, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। देखो इसका हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो देखो, 2 लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल, यानी कि 2 लाइन जो राइट एंगल पे मिलते हैं। और राइट एंगल पे कौन से 2 लाइन मिलेंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा और एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, यही 2 लाइन मिलेंगे, राइट। तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। अभी देखो ये जो रहता है, ये जो ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लाइन लेटा हुआ है, राइट, और लेटे में ये स्ट्रेट है। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये लाइन जो है खड़ा हुआ है और ये भी स्ट्रेट है। तो और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। होप आपको समझ में आया परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं। तब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन लाइंस को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। सेम यहाँ पे भी देखो, ये हॉरिजॉन्टल पूरा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 2 राइट एंगल बन रहे हैं, तो पर भी ये लाइन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे देखो ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और चारों ही जगह क्या बन रहा है, तो राइट एंगल बन रहा है। तो ये भी लाइंस क्या है हमारे, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल है। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया। तो होप स्टूडेंट आपको जो टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ एंगल आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद जो फिगर इट आउट है वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।